See, in this question they are asking, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side. So we will first draw the figure what they are telling, because figure is not given in the question. ये हमने एक triangle ले लिया. We can name it any triangle whichever we like. अब कुछ नया नाम देते हैं PQR. Okay, and prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel. Means यहाँ पे दोनों midpoints they have given. So let us take PQR, we will take S and we will take T. You can take any alphabet whichever. अब ये midpoints given है and you have to prove that कि यहाँ पे जो line join हो रही है ये line इसकी क्या है, parallel, which is just opposite of previous question. तो अपन यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन. क्या गिवन है? तो दे हैव गिवन लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. मीन्स दे आर टेलिंग कि एस इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड पी इज मिड पॉइंट of PR. Okay, they have already given. To prove, हमको क्या prove करना है? We have to prove that ST is parallel to QR. ये दोनों sides parallel हैं, ये हमें prove करना है. Okay, अब now we will start with proof. अब proof लेते हैं अपन. तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है since. Okay, since S is midpoint. सिर्फ गिवन पे ही फोकस करना है तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट कि आगे क्या करना है. S is midpoint. अगर S midpoint हुआ तो PS is equals to SQ होगा. PS is equals to SQ क्योंकि S is midpoint. Therefore क्या हो जाएगा? PS अपॉन SQ. अगर मैं दोनों को एक के नीचे एक लिख के डिवाइड करूँ तो आंसर विल कम 1, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो सेम है. तो अगर मैं सेम चीज को डिवाइड करूंगी तो इट विल कम 1. आई नेम इट एज इक्वेशन 1. क्लियर? अब हम सिमिलरली ले लेंगे, हमें ये भी मालूम है. ओके, दोबारा से अगेन वी नो. ओके, यू कैन चेंज द लैंग्वेज. वी नो T इज मिड पॉइंट. T भी क्या है? ये मिड पॉइंट है. किस चीज का मिड पॉइंट है? T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. अगर T is the midpoint of PR तो क्या होगा? PT will be equal to TR. ओके, अगर T midpoint है तो PT is equals to PR. Therefore, और इसीलिए क्या होगा? PT को जब मैं TR से डिवाइड करूंगी तो my answer will obviously come 1, क्योंकि इक्वल को इक्वल से डिवाइड करा. ओके, हम जब भी डिवीजन कर रहे हैं PT, ये देखिए क्या, see what I have written here. इसको क्या है? ओके, सो क्या है यहाँ पे? वापस से आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर यू. मैंने लिखा therefore S is the midpoint, PS is equals to SQ. इसलिए जब भी हम डिवाइड करेंगे therefore PS अपॉन SQ, अगर हम इक्वल को इक्वल से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम इक्वल टू 1 ओनली. वी नो, हमें मालूम है कि T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. हमको मालूम है कि T PR का मिड पॉइंट है. तो जब हम PT इज इक्वल्स टू TR लिख सकते हैं बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट. और अगर इक्वल चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज कम इक्वल टू 1. तो ये 1 के इक्वल आएगा. ओके, फिर अब हम क्या करेंगे? नाउ इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2. नाउ वी विल कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल हैपन एज PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR. ओके, PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR. ये हमारा कंक्लूजन आ गया. अब नाउ वॉच हियर द साइड. क्लियर? हमें मालूम है किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी triangle, now we will write here
इन ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल का नाम लिख देंगे पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ अगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं तो क्या होगा, देन एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। कौन सी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हैंस proved. Okay, by converse of BPT it will be proved. तो यही हमें प्रूव करना था।